अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंशाअल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने तो हज अकबर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक अफसाना मगर वो टूट गई। लेकिन इससे पहले आज हम लोग इस अफसाने की जो मुसन्निफ़ा हैं, राइटर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा वाक़फ़ियत हासिल कर ले, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जाने। तो उनकी इस अफसाने की मुसन्निफ़ा हैं सालेहा आबिद हुसैन। सालेहा आबिद हुसैन 1913 ईस्वी से 1988 ईस्वी तक, 1913 ईस्वी इनकी पैदाइश और वफ़ात है 1988 ईस्वी। सालेहा आबिद हुसैन का असली नाम मुस्ताक फ़ातिमा था। वो ख्वाजा गुलामुस सकलैन की साहिबजादी थी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थी। वो ख्वाजा इल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुई। लिखने पढ़ने का शौक़ इन्हें बचपन ही से था। मशहूर मुसन्निफ़, फ़लसफ़ी और माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसैन से आपकी शादी हुई थी और आप इनसे डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद इनकी तसनीफ़ व तालीफ़ के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। पढ़ने लिखने का शौक़ बचपन से था, लिखने पढ़ने का शौक़, लेकिन जब आपकी शादी इनसे हो गई, डॉक्टर आबिद हुसैन जो बहुत बड़े फ़लसफ़ी माहिर तालीम थे, इनसे शादी के बाद इसके आपके शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत नावल नवीस और अफसाना निगार की है। सालेहा आबिद हुसैन अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं। तहरीक आज़ादी में यानी आज़ादी की तहरीक जो हमारे यहाँ शुरू हुई थी। हमारा मुल्क जब अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के तरह तरह के जुल्मों से सितम हम हिंदुस्तानी सह रहे थे, तो हिंदुस्तानी चाहते थे हमारा मुल्क आज़ाद हो और सब लोग एकजुट होकर सारे हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की तहरीक शुरू की थी कि हमारा मुल्क कैसे आज़ाद हो। तो इस तहरीक में आप जो थी, सालेहा आबिद हुसैन जो थी, वो अंग्रेज़ों के जुल्मों सितम के ख़िलाफ़ लिखती थी, जुल्मों सितम को लोगों के सामने उजागर करती थी और इससे कैसे निजात हासिल किया जाए इस ताल्लुक़ से वो लिखती थी। उन्होंने अपने नावलों, अफसानों और ड्रामों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी क़दरों को आम किया और औरतों के मसाइल और समाजी ख़राबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने इनको पद्मश्री का एज़ाज़ अता किया। एज़ाज़ माने शर्फ़ बख्शा इनको, यानी इन्हें इनाम मिला, इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई। पद्मश्री एक बहुत बड़ा इनाम है जो गवर्नमेंट की तरफ से इनकी खिदमात के तौर पर इन्हें मिला। कई सूबाई अकादमियों ने भी इन्हें इनाम दिए। इनके नावलों में, आपके नावल कौन कौन से हैं? तो आपके नावलों में उज़रा, आतिशी खामोश, कतरे से गुहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलीब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अफसानों के 4 मजमूए भी शाये हो चुके हैं। तो ये मुख्तसर तौर पर हमने सालेहा आबिद हुसैन की ज़िंदगी से वाक़फ़ियत हासिल की। अब हम इनकी कहानी अफसाना पढ़ेंगे मगर वो टूट गई, फिर पढ़ेंगे हम उनका अफसाना। अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।